हेलो मेरे प्यारे बच्चों, नीट और जेई एस्पिरेंट्स। आज हम आपको बुक की स्ट्रेटजी बताएंगे। जो बुक्स है, जैसे कि जो केमिस्ट्री के अंदर आपको कौन कौन सी बुक को प्रेफर करना है। केमिस्ट्री में आपको ध्यान रखना है कि एनसीईआरटी की जो बुक है उसी को फॉलो करना है। एनसीईआरटी की बुक से आपको हर टाइप के एमसीक्यू प्रैक्टिस करने हैं, उसके पीछे के एमसीक्यू भी प्रैक्टिस करने हैं। साथ ही साथ आपको जो उसके ब्लू बॉक्सेस में जो बना रखे हैं वो एमसीक्यू भी आपको प्रैक्टिस करने हैं। जो बुक के अंदर एग्जाम्पल्स दे रखे हैं उनको प्रैक्टिस करना है, क्योंकि उनसे भी क्वेश्चंस लगातार एग्जाम्स में पूछे जा रहे हैं। बच्चों, ध्यान रखना कि हमें फीलिंग्स ये रहती है। बच्चों, ये ध्यान रखना कि हमें ये फीलिंग्स रहती है कि सर एनसीईआरटी बहुत छोटी बुक है और इसी से क्या नीट में क्वेश्चन आते हैं। तो मैं आपको बता सकता हूँ कि 2020 का जो एग्ज़ाम उठा के आप देखोगे तो आउट ऑफ 43 क्वेश्चन एज इट इज़ एनसीईआरटी बुक से ही आए हैं। इसलिए आपको ये ध्यान रखना है, क्योंकि जैसे कि आपको एनसीईआरटी से एक क्वेश्चन आया 110 डेस्टिनियम, इसका आईयूपीएसी नाम, तो जो एनसीईआरटी ने आयुपैक जो नाम दिया था वो एनसीईआरटी की बुक से सीधा टेबल से क्वेश्चन था। इसलिए आपको ध्यान रखना है कि एनसीईआरटी बुक को कमांड से कंप्लीट सॉल्व करना है और हर क्वेश्चन उसका आपको बनाना आना चाहिए। आपके लिए और कोई बुक प्रेफर नहीं करनी है आपको, ओनली एनसीईआरटी केमिस्ट्री में इनफ बुक है केमिस्ट्री के लिए। चाहे वो फिजिकल केमिस्ट्री हो, चाहे वो ऑर्गेनिक हो, चाहे इनऑर्गेनिक हो, सभी के लिए आपको इसी को फॉलो करना है। ठीक है दोस्तों, आपको सबसे इम्पोर्टेंट बात ये ध्यान रखनी है कि केमिस्ट्री में, अगर फिजिकल केमिस्ट्री में आपको एमसीक्यू प्रैक्टिस करने हैं, फिजिकल केमिस्ट्री में एमसीक्यू प्रैक्टिस करनी है, एमसीक्यू, तो इसके लिए आप एक बुक प्रेफर कर सकते हो। उस बुक का नाम मैं आपको बता देता हूँ कि क्या नाम है उस बुक का। उस बुक का नाम है एन अवस्थी बुक। क्या नाम है? एन अवस्थी। आप नोट कर लेना, एन अवस्थी। इससे आप फिजिकल में एमसीक्यू प्रैक्टिस कर सकते हो। इनऑर्गेनिक में आपको कोई भी बुक करने की ज़रूरत नहीं है। इनऑर्गेनिक कंप्लीट एनसीईआरटी और हमारे जो लेक्चर हो रहे हैं उन लेक्चर्स को आपको देखना है, क्योंकि जो लेक्चर्स आपको डिलीवर किए जाएंगे वो कंप्लीट एनसीईआरटी बेस्ड और नीट के पीएचवाई प्रीवियस एमसीक्यू पर बेस होंगे। आपको ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक कंप्लीट कॉन्सेप्ट से क्लियर कर देंगे। उसके लिए आपको कोई अलग से मेहनत की आवश्यकता नहीं रहेगी। जितना हम लेक्चर में आपको डिलीवर करें उतना पढ़िए, उन्हीं से क्वेश्चन आएगा, या तो उन जैसा आएगा या सेम क्वेश्चन रिपीट होंगे। क्योंकि इतना हमें पता है कि लास्ट ईयर के जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस जो देखे गए हैं उनके अकॉर्डिंग जो भी प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन हैं वो चाहे फिजिक्स हो चाहे केमिस्ट्री हो, सभी में रिपीट होते हैं, जिसमें जो नीट और जेई एग्ज़ाम में तो 100% रिपीट होते हैं। जेई के क्वेश्चन भी नीट में आ जाते हैं, इसलिए अपन जेई के क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे नीट के लिए। तो इसलिए आपको ये ध्यान रखना है और इस चैनल को शेयर और सब्सक्राइब करें। और मैं आपके लिए ऐसे ही सारी चीज़ों की स्ट्रेटजी दूंगा आपको कि किस प्रकार आपको केमिस्ट्री पढ़ना है, कैसे फिजिक्स पढ़ना है, कैसे बायो पढ़ना है। आज अपन ने केमिस्ट्री बुक्स की डिस्कस करे हैं, कल अपन शायद होगा टाइम तो अपन कल फिजिक्स के बारे में डिस्कस करेंगे कि आपको फिजिक्स में कौन सी बुक लगानी है। क्योंकि फिजिक्स में आपको कौन सी बुक लगानी है इसका मैं सारा बताऊंगा कि किस बुक से आपको एमसीक्यू प्रैक्टिस करना है और थ्योरी कहाँ से पढ़नी है। ठीक है, फिर अगले दिन अपन बायो की बात करेंगे। वैसे ही अपना चलता रहेगा ये सेशन, ये 2-3-4 मिनट की वीडियोस होगी। इसमें आपको बस मैं केवल आउटलाइंस बताऊंगा और एग्ज़ाम की आउटलाइन भी बताऊंगा। इसमें मैं आपको स्ट्रेटजी बताऊंगा, है ना दोस्तों। कभी कभी जी जलाने से ज़िंदगी रोशन हो जाती है, इसलिए एक बार आप हमारे साथ जुड़कर मेहनत करिए, लगन के साथ मेहनत करिए, सफलता 100% मिलेगी। क्योंकि
सक्सेस का कोई शॉर्टकट नहीं होता है। थैंक यू मेरे वाईफाई स्टडी स्टूडेंट्स और सभी गार्जियंस पेरेंट्स।